अब जैसे जैसे हमारी डेथ नजदीक आती है, सब जागृत अवस्था में है कि अब श्वासों का धन जो है खत्म होने वाला है, मन को नहीं पता है। तो वो जैसे जैसे आपकी बॉडी का टाइम आएगा तो अंदर आपके आवाजें अनहद बाणी की चलने लगे। काल अपने नौकरों को पांचों को हुक्म देता है, गांठ खोल दो, तो कहते हैं खुली गांठ उठो, लिखा आया राम। उस रमे हुए ने बुलाया राम ने। जो सिख है उनका शिवजी से आकर्षण कैसे है और क्यों? भावना की खेल है। किसी आकार की पूजा करो, गुरु नानक देव की करो, गुरु गोविंद सिंह जी की करो, इधर कृष्ण महाराज की करो, विष्णु जी करो, ये सब अकाल पुरख सच्चे पातशाह के मैसेंजर हैं। जब श्वास की गिनती खत्म हुई तो पवन और शब्द को यहाँ से बंद करते हैं, वो गांठ खुल जाती है। जो सपना है वो सच है या ये जो अब है ये सच है? हमारे तो लाखों माँ बाप हो चुके हैं अब तक। मान लीजिए सोने वाली चीज को हम सपना कहते हैं और इसको हम सच्चाई कहते हैं, तो किस बेसिस पे कह रहे हैं? इल्यूजन चल रहा है। त्रेता द्वापर बीत गया, चौथा कलयुग आ गया और आपको पता है कि आप कौन हो। उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये शरीर कहाँ से आया? हमारा जो फ्यूचर है वो भी रिकॉर्डेड है। इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा, इसके बाद ये यहाँ जाएगा, क्योंकि मन अमर है, वो समा सकता है, खत्म नहीं हो सकता। चाहे भगवान में समा जाए, चाहे माया के आकारों में समा जाए। क्या इस जन्म में आप, हम, कोई भी व्यक्ति अपनी पास्ट लाइफ देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है जी। मन जहां से ट्रेवल कर जाता है, जिस भाव में कर जाता है, जिस विचार में कर जाता है, जिस आकार में से ट्रेवल कर जाता है, मन आगे निकल जाता है, वो आकार वैसे का वैसे रह जाता है, आकृति रह जाती है हमारी। काल ने आगे क्या खेल करना है उसको हम अपने ध्यान की पावर द्वारा देख सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। तो बीच में ये कंट्रोवर्सी आई, कुछ लोगों ने बोला कि जो सिख हैं वो अपनी पगड़ी वहां पर ना झुकाएं। गुरु ग्रंथ साहब में तो संत की साधु की इतनी बढ़िया लिखी है, अगर मैं चला भी गया तो फिर क्या होगा? रा म रा म रा म। सर एक तत्व है, मुझे जब भी अभी भी हम जब बात कर रहे थे, मुझे मन में ऐसा फील हो रहा था कि साक्षात भगवान के मुंह से ये वाणी निकल रही है। बहुत सुंदर आपकी बातें भगवान से, उस तत्व से जोड़ती हैं और जो कि कट्टरता से बहुत ही दूर है। जो कि उन्होंने जो ये संसार की जो खेल चल रही है इसको सपने का नाम दिया। एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं, जो हम अब बैठे हैं, तो इसको एक हमने सपने का नाम दिया हुआ है। ये संसार एक सपना है। सच्चाई क्या है? सपना क्यों कहा है संसार को? क्योंकि संसार इल्यूजन में चलता है। यहाँ पे ना तो हमारे को परम तत्व का, उस भगवान का पता है, ना हमारे को ये पता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हम क्यों यहाँ पे आए हैं, और लगातार हम चल रहे हैं। अगर वेद शास्त्र गुरबाणी की बात करें तो गुरबाणी गुरु कह रहे हैं कि आप सतयुग से चले हुए, त्रेता द्वापर बीत गया, चौथा कलयुग आ गया और आपको पता है कि आप कौन हो, हमें नहीं पता। तो जब हम संसार की खेल में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इससे इतना ज्यादा प्यार डाल लेते हैं, तो यही खेल फिर जब हम रात को सोते हैं यही वहां पे भी जाके दिखती है। बेसिकली जो मन है ना जी, ये बॉडी अलग है, मन अलग है। मन हमेशा ही जागता है, अब इस बॉडी में जाग रहा है तो ये संसार का सपना देख रहा है। तो जब बॉडी से अलग हो जाता है तो वो सूक्ष्म में जाके इसी संसार के बीते हुए